रोमांचक मोड़ पर मधुपुर का मुकाबला, झामुमो बहा रहा पसीना तो भाजपा को चमत्कार की आस। मरांडी के बाद भाजपा की तरफ से रघुवर दास और दीपक प्रकाश ने भी मोर्चा संभाला। सीएम ने शुरू की मैराथन बैठक, सभाओं की झड़ी लगाई। गर्मी भी नहीं रोक पा रही है रफ्तार को। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राज्य की सियासत को अहम मोड़ देने वाला मधुपुर का उपचुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 दिन का समय बाकी रह गया है और दोनों प्रमुख प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आई है कि इस मुकाबले को झामुमो और उसके सहयोगी दल जहां पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, वहीं भाजपा अब भी किसी चमत्कार की आस लगाए बैठी है। हालांकि उसके प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह अपना वोट समेटने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं का पूरे दमखम के साथ प्रचार में नहीं उतरना उन्हें खल रहा है। इधर झामुमो की ओर से प्रचार के कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी नेताओं ने पूरे क्षेत्र में चुनावी सभाओं और जनसंपर्क यात्रा के जरिए हफीजुल हसन के पक्ष में माहौल तो बना ही दिया है, साथ ही भाजपा प्रत्याशी को आयातीत बताकर नया दाव खेला है। गंगा नारायण के पक्ष में बाबूलाल मरांडी के अलावा स्थानीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सक्रिय तो हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं उत्साह की कमी साफ नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अब तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी चुनावी रण में उतर चुके हैं। लेकिन भाजपा नेताओं के दिन रात एक करने से ही रिजल्ट आ सकता है। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं को एक लय में बांधने की जरूरत महसूस की जा रही है। पुराने कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है और दूर नहीं हुई तो ये कमी निश्चित रूप से चुनाव पर प्रभाव डालेगी। मधुपुर के चुनाव प्रचार अभियान के ताजा माहौल और उसके सियासी मायने का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के राजनीतिक टीकाकार राहुल सिंह की विशेष रिपोर्ट। आज 11 अप्रैल को रविवार होने के बावजूद मधुपुर के मुख्य बाजार में सुबह से ही गहमागहमी थी। कोरोना संकट के कारण लागू निषेधाज्ञा का इलाके में कोई असर नजर नहीं आ रहा था। नुक्कड़ों पर लोग जमा होकर चुनाव की चर्चा कर रहे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आयातीत प्रत्याशी उतारने के लिए भाजपा पर कटाक्ष करने पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान शंकर सिंह नामक युवक ने बताया कि राज परिवार समर्थक भाजपा के लोग गंगा नारायण सिंह को अब तक स्वीकार नहीं कर सके हैं। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में गंगा नारायण सिंह को मिलने वाला हर एक वोट पार्टी का होगा, क्योंकि ऐसे वोटर दूसरे को वोट नहीं दे सकते। खुद शंकर सिंह क्या करेंगे ये अब तक तय नहीं किया है, क्योंकि वो स्थिति को भांप रहे हैं। जिस इलाके में प्रचार के लिए अब महज 4 दिन का समय बाकी रह गया है, वहां मतदाताओं की ये असमंजस स्थिति किस बात की तरफ इशारा करती है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। भाजपा के परंपरागत वोटर अब भी उसके साथ हैं, लेकिन उन्हें समेटना अकेले गंगा नारायण सिंह के बूते की बात नहीं है। शंकर सिंह की शिकायत है कि गंगा नारायण सिंह ने अब तक भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से संपर्क भी नहीं किया है जो बूथों पर मोर्चा संभालते हैं। पार्टी की ओर से हालांकि इन कार्यकर्ताओं को काम सौंपा जा रहा है, लेकिन ये काम भी आधे अधूरे मन से हो रहा है। इसके विपरीत झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन के चुनाव कार्यालय लगभग हर एक मतदान केंद्र के आसपास काम कर रहे हैं। वहां सुबह से ही कार्यकर्ता जुट जाते हैं और प्रचार कार्यक्रम के बारे में लगातार अपडेट रहते हैं। पार्टी की चुनाव मशीनरी पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सहयोगी दलों के नेताओं के प्रचार कार्यक्रम की जानकारी समय से काफी पहले संबंधित चुनाव कार्यालय तक पहुंच जा रही है। उसके बाद उसी अनुरूप तैयारी शुरू हो जाती है। जनसंपर्क और पदयात्राओं के जरिए लोगों से समर्थन मांगने का सिलसिला देर रात तक चलता रहता है। मधुपुर में चुनाव प्रचार अभियान की इन 2 तस्वीरों के बीच एक बड़ा सियासी परिदृश्य भी उभर रहा है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
रघुवर दास पहली बार प्रचार करने आए थे। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर पुरजोर हमला बोला। उन्होंने इस सरकार की एक एक कमी गिनाई। उन्होंने एक एक कर गिनाए कि हेमंत सरकार के गठन के बाद किस तरह भाजपा के समर्थकों कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सेहत के लिए ये सरकार ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय झामुमो और कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया और अफवाह फैलाकर मतदाताओं को बरगलाया था। लेकिन अब झारखंड की जनता इस सरकार की हकीकत से वाकिफ हो चुकी है और 17 अप्रैल को मधुपुर के उपचुनाव में वो इस सरकार को सबक सिखाएगी। रघुवर दास ने रविवार को भी मधुपुर में चुनावी समर में हिस्सा लिया और पुराने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की। उनके जाने के बाद निश्चित रूप से पुराने कार्यकर्ताओं में जोश आया है। अब देखना है कि उनका ये अभियान क्या रंग लाता है। कुल मिलाकर मधुपुर का सियासी माहौल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, लेकिन अभी तक भाजपा की वो संगठित रणनीति सामने नहीं आ रही है जिसके सहारे महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी को मात दी जा सके। झामुमो ने जिस आक्रामक तरीके से प्रचार अभियान को जारी रखा है, उसका जवाब भाजपा की तरफ से अभी तक नहीं दिया जा सका है। अखबारों और सोशल मीडिया में तो भाजपा नेताओं की मौजूदगी खूब दिखती है, लेकिन मधुपुर की गलियों, सुदूरवर्ती इलाकों में उनका इंतजार अब भी किया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने चुनाव की घोषणा से पहले मधुपुर को लेकर जो गंभीरता दिखाई थी, वो जिस तामझाम से गंगा नारायण सिंह को पार्टी में शामिल कराकर उनके नामांकन में हुंकार भरी थी, वो उत्साह अभी तक मुकाम नहीं पा सका है। ये सही है कि पार्टी आलाकमान के लिए अभी बंगाल का चुनाव अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मधुपुर के प्रति इतनी उदासीनता का पार्टी के भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा। ये बात नेताओं को समझनी होगी। चुनाव प्रचार में अब मात्र 4 दिन का समय बचा है। रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मधुपुर में चुनावी मोर्चा संभाल लिया है और वो भाजपा कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। उनके मधुपुर पहुंचने से पार्टी कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से उत्साह का संचार हुआ है। उनकी पूरी कोशिश यही है कि कैसे पुराने कार्यकर्ताओं और खासकर राज परिवार के समर्थकों को पार्टी के कार्यक्रमों में जोड़ा जाए और जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसे कैसे दूर किया जाए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।